यहाँ पे ये वीडियो अभी नहीं पड़ेगा और ये वीडियो बहुत लास्ट में पड़ेगा। अभी गेम के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। और उसके बाद अभी राधा को मैं लेके जा रहा हूँ कचहरी पे, और वो जो कि वहाँ जमीन का दाखिल जो होता है कागज, आप लोग को पता है कि 90 दिन के अंदर होता है। तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, एक वीडियो बनाऊंगा और राधा का, और राधा एक वीडियो बना के आएंगे। और उसके बाद वकील का ज्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, लीगल तो काम कर नहीं सकता हूँ, इलीगल ही काम कर रहा हूँ। लीगल काम वो कर रही, इलीगल काम मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे प्यार कर दीजिएगा। ये वीडियो जाएगा नहीं अभी, जब जाएगा तो आप लोग को पहले शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। तो इस तरह बने ले, तब तक के बाय बाय, नमस्कार। ठीक तो है ठीक ठीक तो है, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार करना है ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रश्मि आनंद ब्लॉग चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो ये क्लिप चल रहा था, आप लोगों ने क्लिप तो देख लिया होगा। ऐसी कौन, देखिए दोस्तों, ये कुछ चल नहीं रहा है, बस ये सब एक नाटक है। जो सब कुछ ये सब दिखाया जा रहा है, बस ये नाटक है। अभी भी जो राधा राज बोल रही हैं कि हमारे पति हमको छोड़ के भाग गया है पीर से, तो ये भी एक नाटक ही है। और आप सभी को आज नहीं तो कल, और कैसे भी न कैसे किसी भी माध्यम से मालूम चलेगा कि ये नाटक है। जैसे कि पहले हम लोग इस बात में विश्वास किए थे कि सच में, हम तो कहीं सोचे थे कि जो इनका क्या नाम है, राधा का पति के, रामवीर, कि ये सच में शादी कर लिए हैं। लेकिन नहीं, ये शादी में राधा राज खुद शामिल है, और ये सबका मीला भगत है, और सबका ये षड्यंत्र था कि हम लोग ऐसे वेब सीरीज चलाते हैं। और वेब सीरीज चलाते चलाते बात कहाँ तक बढ़ गई, तो आप लोग जो आज जान ही सकते हैं। जो कि चंदा भौजी राधा राज के पूरा साथ देती थी, और आज वही चंदा भौजी राधा राज के क्यों खिलाफ है, आप लोग उनका तो वीडियो देखते होंगे। और जो प्रियंका है, बाबू की बेबी, वो राधा राज की अपनी बहन की तरह मानती थी। और देखिए, एक और बात बता देते हैं आप सभी से, हम लोग तो बस वीडियो देखते हैं, और अंदर की क्या सच्चाई है, हमारे पति पत्नी के बीच क्या चल रही है, तीसरा कोई नहीं जान सकता। जब तीसरा के हम नहीं बताएंगे, तीसरे को नहीं दिखाएंगे, तो तीसरा कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता है, ना तीसरा कोई जान सकता है। ठीक है, तो ये सबका मेला भगत था कि हम लोग वेब सीरीज चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में नकली शादी करवा देते हैं, अपने पति का ही नकली शादी करवा देते हैं। और वहाँ पर राधा राज खुद खड़ी हैं, और इनके पति का आप लोग सुने होंगे कि ये हम वीडियो बाद में डालेंगे, लेकिन अभी बना रहे हैं। अभी तो आगे तक लेके जाना है नाटक को। और देखिए, इस नाटक के चक्कर में, ठीक है, वो नाटक के चक्कर में उनके पति भागे थे। और ये सब जो चांदा भौजी के रूम पे जाकर रह रहे थे रामवीर, तो ये राधा राज भी जान रही थी कि मेरे पति, ये मतलब ये आपस में षड्यंत्र था। एक जान लीजिए ना कि ये लोग वेब सीरीज चला रहे थे, ये आपस में सब लोग जान रहे थे। जो कि इस वीडियो में आप सभी को छोटा क्लिप जो आगे लगा है, उस माध्यम से पता चल गया होगा कि राधा राज खुद शादी करवाई है, और अपने देखे यहाँ पर दिख भी रही है और बोल भी रही है। और सिंदूर कौन भरा है मांग में, जो एक इनके साथ रहती हैं, जो दुआ बदुआ सभी कुछ देती हैं, उनको लोग भगवान के तौर पर मानते हैं कि इन लोगों का आशीर्वाद लगता है, तो खुद दुआ मतलब सिंदूर डालते हुए दिख रही है, राधा राजा अपने हाथ से डलवा रही हैं। तो यहाँ तक कि ये लोग नाटक के चक्कर में नकली शादी भी करवाएं। और जो चंदा भौजी की स्टूडियो पे जो बवाल हुआ था, वो फर्जी में राधा राज की थी, और ये गलत हुआ था, मानते हैं। ठीक है, एक पति जब अपने पत्नी को किसी, मतलब देखिए बता रहे हैं, किसी भी आदमी दूसरे आदमी के साथ देखेगा तो सहन नहीं कर पाएगा। एक पत्नी भी अगर अपने पति को दूसरी मतलब लड़की के साथ देखेगी तो वो भी सहन नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन ये लोग ये काम ही चला रहे थे। मानिए तो एक टाइप का ये कंपनी खुला हुआ था, ये लोग उस कंपनी में काम कर रहे थे, जो कि राधा राज और उनके पति, ये कंपनी दोनों लोग मिल के चला रहे थे कि तुम उस कंपनी में काम करो, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। ये दोनों लोग एक कंपनी में काम नहीं कर रहे थे। मान लीजिए, इस पर हम गाली नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए हम खुले शब्द में नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं हम। ठीक है, मान रहे हैं, तुम कह रही हो कि मेरे पति मेरे से ऐसा ऐसा काम करवाता था। और राधा राज कहीं ना कहीं
हर वक्त अपने को सही साबित करने में लगती हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। मानिए तो हम अपना गुस्सा कंट्रोल किए हैं इस वीडियो देखने के बाद, राधा राज कहीं से भी सही नहीं है। जब हमारा पति दूसरे, इतना पति का हिम्मत नहीं है ना कि अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे गैर लड़की के साथ कोई मतलब कोई संबंध रखे। अरे जब तुम्हारा पति नहीं मान रहा है, उठाओ चप्पल मार मतलब बरवा उखाड़ के नीचवा पटक के मार। तुम इतना पति कैसे तुम्हारी जबरदस्ती कर लेगा? और एक पत्नी भी जबरदस्ती कर लेगी। ठीक है, पत्नी को तो मारने में थोड़ा वो लगेगा, लेकिन पति एक चाहेगा ना तो अपनी पत्नी को ऐसे से ना ऐसे कर सकता है। अगर एक पति चाह दे तो ऐसी रहेगी ना तो ऐसे कर देगा। लेकिन इसमें ना एक की कमी नहीं, इसमें सब मतलब जितने लोग हैं इसमें सबकी कमी है। और जो चंदा भौजी अभी राधा राज के खिलाफ मतलब हैं, और किस लिए हैं? क्योंकि चंदा भौजी को कुछ मालूम ही नहीं था। यहाँ तक कि उनके खिलाफ भी ये लोग ना वेब सीरीज बना रहे थे। उनको वो भले अपनी इसके कारण किस से झगड़ा की, चंदा भौजी राधा राज के कारण किस से झगड़ा की, लेकिन ये उनके खिलाफ भी मतलब ये ऐसी लड़की थी कि जिसके पास रहती थी ना, उस जिस थाली में खाती थी उसी थाली में छेद कर देती थी। और कह रही है कि हमारा पति, तो पति मतलब चलिए उल्टा शब्द नहीं बता रहे, अगर पति गूं खाएगा तो पत्नी भी गूं खाएगी। तुम्हारा पाल ने हमारा पति गूं खाएगा तो हम भी गूं खाएंगे, नहीं ना भाई? उस गंदगी को हम सफाइया न करेंगे, लेकिन नहीं। और राधा राज का यही कहना था कि अगर मेरा पति दूसरी मतलब देखिए प्रियंका के यहाँ पर बात करें, जो प्रियंका आज रो रही है, कहीं ना कहीं प्रियंका के भी पति में और तुम्हारे में भी गलती था प्रियंका। क्योंकि जब तुम जान रही थी कि मेरा पति उस औरत के साथ ऐसा कर रहा है, तो तुम अपने रूम पे इतना दिन से क्यों रखी थी? तो ये सब जानते हुए कहीं ना कहीं इसमें सबका गलती है, प्रियंका का भी गलती है। जब जान रही थी कि मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है, चाहे मेरा पति ऐसा कर रहा है, तुमको उसी समय ना फिर तुम भागी दौड़ी उसके पास जाती थी। ऐसा क्यों? तुम्हारे अंदर भी गलती है। तुम अपना बच्चा तुम अपने खुद लापरवाही की वजह से खोई हो। और दोस्तों देखिए, एक आदमी ना दुनिया में सबसे बढ़ के अपनी माँ को मानता है, और माँ के नाम के भी ना मतलब धब्बा है राधा राज, जो कि एक माँ होते हुए भी दूसरे के बच्चे मतलब दूसरे माँ का बच्चा को ये हटाना चाहती थी। जो कि प्रियंका माँ बनने वाली थी, तो उनके पति के साथ मिलकर, प्रियंका के पति के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही थी कि उसको दावा दे दो। अरे जाओ राधा राज, तुम किस हद तक गिरोगी? ये तो ऊपर वाले देखिए, पाप का घड़ा जो होता है ना, एक ना एक दिन भर जाता है। और कभी भी झूठा मतलब झूठ छिपता नहीं है, एक ना एक दिन बाहर आता है, ये चाहे जिस माध्यम से बाहर आता हो, लेकिन झूठ एक ना एक दिन सबके सामने आता, चाहे मेरा झूठ हो चाहे किसी का झूठ हो। और राधा राज जब भी कुछ भी होता है ना, तो ये सती सावित्री बनने के चक्कर में वीडियो बना के ग्लिसरीन लगा के रोना चालू कर देती हैं। और प्रियंका, तुम्हारे अंदर भी गलती है। तुम ये सब जानते हुए भी इतने दिन तक उसको अपने घर पर रखी। तुम जब जिस दिन देखी उसी दिन तुमको धक्का मार के अपने रूम से निकाल देना चाहिए था। और ठीक है, जब औरत जितने सहन करती है ना, उतने पति सहन करवाता है। अगर पति जितने सहन करता है ना, पत्नी उतने सहन करवाती है। और तुम जब जिस दिन जाने तो तुमको उसी दिन धक्का मार कर अपने रूम से निकाल देना चाहिए था, लेकिन नहीं, सबको इसमें मजा आ रहा था। और सब इसमें सबका गलती है, एक का गलती नहीं है। और रही बात राधा राज के कि तो तुम चलो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन वो जब माँ बनने वाली थी तो तुम ऐसा बात क्यों वैसे बोल सकती हो कि तुम अपनी पत्नी को दावा दे दो? अरे तुम एक माँ हो, माँ का दर्जा जो होता है ना सबसे बढ़कर है। एक माँ ना सबको छोड़ सकती है, पति को छोड़ सकती है, अपने परिवार को छोड़ सकती है, बच्चे के खिलाफ ऐसा नहीं सोच सकती है जो तुम जैसा सोच सकती हो। और दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे आप लोग बाबू के बेबी का जाकर वीडियो देखिए और चंदा भौजी का वीडियो देखिए, जो कि सारा सच्चाई राधा राज के लिए लोग सामने ला दिए। और राधा राज कैसी औरत है आप लोग उनके माध्यम से जान सकते हैं। और ठीक है, उस समय तो कहते कि चंदा भौजी की वजह से मेरे पति छोड़ के भागे, उनके भड़काए। अब तुम्हारा पति क्यों भागा है? तुम्हारा पति अब क्यों किसके भड़काए भागा? तो चंदा भौजी भी उसके खिलाफ है। अब किसके भड़काए भागा है? और ये लोग भागते हैं, फिर आते हैं, फिर एक होते हैं। ये सब जानने के बाद भी जब तुम औरत के नाम पे ठीक है, मतलब एक बात करे, कोई भी पति जो उनके चंदा भौजी की स्टूडियो पे हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कि वहाँ पर भी राधा राज जाके एकदम जैसे तो लगता है एकदम सीना चौड़ा करके चलती है कि इनके अंदर कोई खोट ही नहीं है, जो कि सारा खोट इनके अंदर भरा हुआ है। जब तुम्हारा और
एक पति योग कैसा है कि हम अपने पत्नी के बारे में इतना कुछ जानते हुए भी। और रही बात रणबीर के, तुम अपने पत्नी के, रणबीर भैया के, तो आप अपने पत्नी के बारे में जानते थे कि मेरे पत्नी ऐसा ऐसा काम कर रही है, तो आप उसको मौका क्यों दे रहे थे? क्यों दे रहे थे मौका? और ये कौन सा भाई कहाँ करने आए हैं? जब आपके बोलिए मेरे पति मेरे से ऐसा ऐसा काम करवाते तो खुद मेरे को ये बनाए हैं वो बनाए हैं, तो मेरा पति अगर मेरा पति कहेगा कि तुम किसी के साथ जाओ, चाहे किसी के साथ कुछ भी करो, तो मैं वो पति के कहने पे कर लूंगी। जब तुम्हारा भी तो उसमें मन था, तुम अपने आदमी से तुम्हारा मन नहीं भर रहा था, जायज़ सी यही बात है। तुम्हारा मतलब अपने पति अपने आदमी से तुम्हारा इच्छा नहीं पूरा हो रहा था। तो देखिए, जब इंसान को अपने पति या पत्नी से ना जब जरूरत नहीं पूरा होगा ना, तो 1000 मर्द या 1000 औरत से जरूरत नहीं पूरा हो सकता था। लेकिन आप लोगों का ये नाटक हो गया था कि मेरा जब ये पति गू खाएगा, मतलब एक बात बता दे रहे हैं कि मेरा पति गू खाएगा तो मैं भी गू खाऊंगी, और दूसरे का गू खाएगा तो मैं भी दूसरे का गू खाऊंगी। ये एक बात हो गया है। राधा राज का ये कहना था कि मेरा अगर पति दूसरे का गू खाएगा तो मैं भी दूसरे का गू खाऊंगी, तब माफ करूंगी। राधा राज का ये कहना था। और जब ये क्या नाम, इनका नाम ही भूल जाती हूँ, राधा राज, तुम इतनी बढ़िया थी और पति को तुम बात करते या कुछ भी करते पकड़ती थी, तो पति को उसी समय देना चाहिए था ना। और लेकिन तुम लोग को तो ये बात दोस्तों देखिए, हम कुछ नहीं जानते, जायज सी ये सब नाटक है। और फिर ये औरत सीधा बनने के चक्कर में वीडियो खोल के अपने पति के बारे में तो बुराई बता रही है कि मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा, सारा बता रही है, लेकिन अपने बारे में ये क्यों नहीं बता रही है कि मैं बाबू की बेबी के साथ क्या की हूँ, क्या की हूँ। ये भी तो बता, पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि तुम क्या की हो किसके साथ। लेकिन ये अपना सच्चाई कभी नहीं कुछ बता रही है, बस अपने पति का गलती बता रही है, चंदा भौजी का बता रही है, और जो 4 लोग हैं उनका बता रही है। लेकिन ये अपना बात कभी आगे नहीं ला रही है कि मैं किसके साथ क्या की हूँ और किसका मतलब पति छीनी हूँ, ये बात नहीं बता रही हैं, ठीक है। लेकिन अपना भी बात बताइए कि हम किसके साथ क्या किए हैं और किसके साथ क्या नहीं। अपने पति का खाली बता रही हैं। और ये फिर एक बार ग्लिसरीन लगा के रोना धोना चालू कर दी, पब्लिक के सामने अच्छे बनने का फिर से कोशिश करने लगी। देखिए नहीं, पब्लिक इतनी पागल नहीं है, पब्लिक सब कुछ जान चुकी है। और लास्ट में लोग ना जब थक हार जाते हैं, जब सही हो जाता है, तो लोग पब्लिक का गलती देते हैं, रिएक्शन वाले का गलती देते हैं। भाई हम है रिएक्शन वाले, हम लोग का रिएक्शन देना काम है, ठीक है। और पब्लिक और रिएक्शन वाले कभी गलत नहीं बोलते हैं ना, पब्लिक कभी गलत कमेंट करती है, जो देखती है वही बोलती है, वही कमेंट करती है। तुम लोग ऐसा मत दिखाओ, पब्लिक नहीं गलत कमेंट करेगी। इसके पहले भी तो तुम वीडियो डांस करके बनाती थी, तो पब्लिक गलत कमेंट नहीं करता था, कोई रिएक्शन नहीं देता था। लेकिन तुम लोग ऐसा नीचता कर रहे हो ना कि बोलना पड़ रहा है, कमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। और पब्लिक को तुम लोग पागल बना के ना, पता नहीं कितना पागल बनाती होगी। पब्लिक सच में पागल बन चुकी है, तुम लोग बाद में आ भी जाती है पब्लिक। ये बस नाटक करना ना। और हाथ जोड़ के आप लोग, अगर गोरखपुरिया भौजी से हाथ जोड़ के नम्र विनती, उनका भी विनती हम देखे हैं कि सही बात है, सभी यूट्यूबर मिल के, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, ये सब नाटक आप लोग बंद करवा भाई, ये सब नाटक अच्छा नहीं लग रहा है। फिर अभी पति उसका आया था, अभी एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक आप लोगों को और एक क्लिप के साथ वीडियो दिखाएंगे। राधा राज खुद अपने पति की शादी करवाती है, खुद षड्यंत्र रचती है, खुद ऐसा करवाती है, चलो वो सब ठीक है। फिर उसका पति आता है और ये दोनों लोग एक हैं। वो भी अपने पत्नी को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे गलत काम देखते हुए भी अपने पत्नी को एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी अपने पति का एक्सेप्ट कर। अब बात ये रह गया, जो बाबू के बेबी का पति था वो भी धक्का मार दिया राधा राज को, और जो 2-4 लोग होंगे वो भी लोग छोड़ दिए। तो मेन होता है पति का सहारा। अब पति कितना दिन बर्दाश्त करे, जब पत्नी नहीं सुधरेगी तो अब लास्ट में फिर रणबीर भैया फिर छोड़ के भाग गए। तो फिर बस कैमरा खोल के बैठ गई कि मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरा पति खुद ऐसा किया है। अरे पति किसी का जबरदस्ती तुमको भेज देता था कि तुम्हारा भी जाने का मन था? पति किसी का जबरदस्ती भेज देगा? जब मैं नहीं चाहूँगी तो मेरे पति का इतना औकात नहीं है ना कि किसी को मेरे को बात करने को फोर्स कर सके। बात करने को बोल रही हूँ, मानते तुम्हारा पति गलत ही है, लेकिन तुम भी तो उसमें गलत हो। मेरा पति अगर कहे, मैं बता रही, मेरे पति का इतना हिम्मत नहीं है ना कि मेरे को बात करने के लिए किसी को फोर्स कर सके, इतना हिम्मत नहीं है। और किसी के पास जाने का तो दूर का बात, लेकिन तुमको भी उसमें अच्छा लग रहा था। और जब सब जगह से धक्का खाई तो पति का याद आया, और पति भी आया,
धमका मतलब कुछ भी की वीडियो बनाई के ऐसा ऐसा गलत कदम उठाएंगे, तो पति भागा भागा आया, वो भी नहीं रुका, 2-4-10 दिन रुके, फिर भाग गए, तो फिर तुम रोना धोना वीडियो बना के मेरे को लोग ऐसा किए हैं, मेरे साथ वैसा किए हैं। तुम खुद गलत हो और तुम आपके पति भी गलत हैं। अगर वो सही होते हैं ना तो किसी भी औरत का औकात नहीं है ना कि दूसरे आदमी को नज़र उठा के देख सकती है। इसमें रणबीर भैया की भी गलती है और सारा आपकी गलती है, ठीक है। और आप लोगों को छोड़ना ही है। जब हम जानेंगे कि हमारे पति दूसरे से मतलब उनका कुछ भी चल रहा है, तो हम पब्लिक का सहारा लेंगे, प्रशासन का सहारा लेंगे। ये नहीं कि मतलब हमारा जो पति करेगा हम वो करेंगे फिर तब माफ़ करेंगे। ये कहाँ करने आए हैं? जब तुम अपने पति के बारे में इतना तुम अच्छी थी तो तुम पब्लिक का सहारा, प्रशासन का सहारा ले सकती थी। ये नहीं ना कि मेरा पति ये काम करेगा तो मैं कर लूँगी वो काम, तब मैं उसको माफ़ करूँगी। अरे तुम्हारे जैसे औरत को सलूट है भाई। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देखने के बाद क्या राय है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।